बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए फिक्रमंद है, मेहनत कशों की कॉलोनियों के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सूबाई वजीर मुर्तज़ा बलोच। मजदूरों के आलमी दिन पर पीपल्स पार्टी का जलसा, वज़ीर बल्दियात की सदारत में इजलास, इंतजामात के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। मजदूरों का इस्तेहसाल हुआ, सियासी जमातों की यूनियन के पास ट्रेड यूनियन की अफादियत खत्म हो गई। इरशाद कामी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ, मीरपुर खास से पानी ही गायब हो गया। सफारी पार्क ने चरिंद परिंद को गर्म मौसम में बचाने के लिए इक़दामात कर लिए। KMC के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिए गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। सूबाई वज़ीर मेहनत मुर्तज़ा बलोच ने कहा है कि मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी मुतादिद मंसूबे ला रही है। वेलफेयर वर्कर्स गवर्निंग बॉडी के इजलास से खिताब। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत मुर्तज़ा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद है और इनकी हिदायत पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर सिंध के मजदूरों को सहूलतों की फराहमी के लिए हम कोशा भी हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत मुर्तज़ा बलोच ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 14वें गवर्निंग बॉडी इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ऑटो मशीन के लिए सेक्रेटरी लेबर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और वर्कर्स मॉडल स्कूल कॉलेज के तुलबा के लिए बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कैश प्राइज की भी सहूलत दी जाएगी। फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 1.5 लाख और दूसरी पोजीशन को 1.25 लाख और तीसरी पोजीशन पर आने वाले तुलबा तालबात को 1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। वर्कर्स मॉडल स्कूल के तुलबा तालबात को स्टडी टूर कराने के लिए भी बोर्ड से मंजूरी ले ली गई है। मजदूरों के लिए नई लेबर कॉलोनी की अलाटमेंट के लिए अलाटमेंट पॉलिसी को महकमा कानून की मुशावरत के लिए मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी के लिए 15 लाख की ग्रांट की भी मंजूरी दी जा चुकी है। सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत मुर्तज़ा बलोच ने जहाँ इजलास की सदारत की, वहीं इजलास में सेक्रेटरी लेबर अब्दुल रशीद सोलंगी, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड डॉक्टर मुस्तफ़ा सुहाग समेत गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने भी शिरकत की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मजदूरों के आलमी दिन पर पीपल्स पार्टी के जलसा आम के लिए वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सदारत में होने वाले इजलास में डिप्टी कमिश्नर MD वाटर बोर्ड समेत बल्दियाती अफसरान ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर मरीर के दफ्तर में आला सतह का इजलास किया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच, वज़ीर आला सिंध के मामून खुसूसी वक़ार मेहंदी, राशिद रब्बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली और इनके अलावा मरीर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन और MD वाटर बोर्ड और इलाका पुलिस के आला अफसरान समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में 1 मई को दाऊद चौरंगी क़ायदाबाद में पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसागाह की सिक्योरिटी, ट्रैफिक, जलसागाह की जानिब के रास्तों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से सईद गनी का कहना था कि जलसे के दौरान ट्रैफिक जाम की कोई शिकायत मौसूल ना हो और जलसा के शरका के साथ साथ आम लोगों को भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इनका कहना था कि जलसागाह के अतराफ जहाँ जहाँ सड़कों की मरम्मत की जरूरत हो वहाँ अस्तरकारी के काम को मुकम्मल किया जाए। सईद गनी ने मजीद बताया कि हम चाहते हैं कि जहाँ जलसे में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जुलूसों की सूरत में आने वाले शरका को आसानी से जलसागाह तक रसाई मुमकिन हो सके। मजदूर रहनुमा इरशाद अहमद कामी ने कहा है कि मेहनत कश मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन आज भी मजदूरों के हुकूक गजब किए जा रहे हैं। बल्दियाती इदारों को दिखाता रहता हूँ ना, फिर मैंने आपको इजलास दिखाया कि साहब हम 30 अप्रैल को रैली निकालेंगे, 1 मई मनाएंगे, और फिर किसी ने कहा जी हम 1 अप्रैल को 1 मई को, और 1 मई रजिस्टर्ड है शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी, लेकिन वो शिकागो के मजदूर थे, हमारे मजदूर तो मर रहे हैं।
तो इसका मतलब है क्या वो तहरीकें जो चल रही हैं उसमें कोई वज़न है? इसके लिए एक मज़दूर रहनुमा को मैंने बुलाया, शक्ल देख के आप पहचान जाओगे कि वो कौन है क्या है। फिर भी तारुफ करवा देता हूँ। मज़दूरों के तो ये रहनुमा है, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से तारुफ कराऊँगा। IRO फला और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मज़दूरों के आलमी रहनुमा, ये सब नहीं। मैं अपनी हैसियत से जो मेरा डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, बल्दियात का, उसकी हैसियत से तारुफ कराऊँगा। फिर आपको बताऊँगा ये कौन है। वो अपने मुँह से तारुफ कराएँगे, कहाँ कहाँ रहे, क्या रहे, मज़दूरों की क्या कोशिश की। मेरे साथ बैठे सैयद इरशाद कामी साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने कहा ना मैं अपने ज़रिए से तारुफ कराऊँगा जो मेरा डिपार्टमेंट है। जनरल चेयरमैन है लेबर फ्रंट, और आप देखते रहे धुआंधार 2 साल से इनको, आपको भरपूर इनको कवरिंग मिल रही थी, देख रहे थे, नारे भी लगाते हैं, मेहनत कशों की आवाज़ लगाते हैं। अब मैं चलता हूँ उनके पास। कावी भाई, मैंने तो अपनी जो मेरा डिपार्टमेंट है मैंने उससे तारुफ कराया। आपके पास और कौन कौन से रहे, मुलाजमी किसके रहनुमा रहे, वो अगर आप चाहें तो बिल्कुल तारुफ करा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये होगा, भाई साहब शिकागो के मज़दूरों ने कब कुर्बानी दी थी? हम यकूम मई मना रहे हैं, कहाँ है वो फेडरेशन है यार? मज़दूर तो आज भी हमारा पिस रहा है, ठाक ठाक ठाक। तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग? बात सिर्फ इतनी है कि सन 1969 से मैं पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से मुंसलिक रहा। बिल्कुल। और मज़दूरों की जितनी तहरीक आमरीत के दौर में चलती रही उसका कोई ना कोई मैं हिस्सा रहा। सही। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, और पाकिस्तान के चूँकि मज़दूर रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए भी, मुल्क के एक सिस्टम के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि सन 1969 से मैं बजाते खुद एक नारा लगाता रहा कि मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मज़दूर तहरीक जिंदाबाद, मज़दूर इनकलाब आके रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो नारा मैं सन 1969 में लगवाता था ना, वो सन 2018 में भी वही नारा एज इट इज़ लगाता रहा और मज़दूर वही का वही रहा। इसकी वजह ये थी कि अभी आपने जिक्र किया कि शिकागो के मज़दूरों ने सन 1876 यकूम मई को अपने खून की कुर्बानियाँ किस लिए दी थी। बड़े लतीफ़े की बात है ये कि हमने उसे मजाक कैसे बना दिया कि कुर्बानियाँ दी थी कि ये जो वेजेस हैं इनमें फ़र्क डाला जाए। ड्यूटी टाइमिंग जो थे, सरमायादार अनलिमिटेड काम हम शिकागो में ले रहा था, पूरे अमेरिका पूरी दुनिया ले रहा था कि 12 घंटे और 14 घंटे, और यानी हालत है कि मज़दूर मर जाते थे काम कर कर के। लेकिन पहले बार एक चंद मज़दूरों ने तहरीक चलाई और फिर वो तहरीक इतनी बढ़ी कि सरमायादाराना निज़ाम ने उन पर गोलियाँ चलवा दी, मज़दूर मारे गए। लेकिन मज़दूरों ने, ये शिकागो हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या हिंदुस्तान का मज़दूर हो, एक नज़रिए के तहत नहीं, ये पेट के लिए जद्दोजहद करता रहा, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करता रहा। नताइज क्या निकल गए कि वहाँ पर गोलियाँ चली, उन्होंने उसी खून में एक सफ़ेद अपने शर्टों को उतारा, लहराया, और वो झंडा मज़दूरों का एक मकबूल तरीन झंडा बन गया। लाल रंग का जो आप लहराते हो, वो लाल झंडा, वो निशानी लेबर फ्रंट कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में। और इससे पहले जब मैं पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन में था तो कनीज़ फातिमा उसकी सदर हुआ करती थी, और उससे भी पहले मिर्ज़ा इब्राहिम सदर हुआ करते थे जो रेलवे वर्कर्स यूनियन के थे। तो ये तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, काम किए, और इनके साथ ये लाल झंडा मैं लहराता रहा और मज़दूर हुकूक का नारा लगाता रहा। अरे कामी साहब, 1876 फिर आप आ गए 2019, आज भी आप यूनियन के लीडर जितने हो आज भी मज़दूर को मार रहे हो, आप मार रहे हो। इसलिए कि वो जो इस्तेसाली तबका है वो कायम व दायम है, वो आज भी मार रहा है। 14 घंटे 18 घंटे ड्यूटी आज भी ले रहा है, ओवर टाइम आज नहीं मिल रहा, फंड्स आज भी नहीं मिल रहे, बकाया जात आज भी नहीं मिल रहे। तो सारी यूनियन तो जिम्मेदार आप लोग हो यार। फिर आप क्यों बात हम कर रहे हो, यकूम मई क्यों मनाते हो? अब मनाओ। अगर हम 2019 में भी वही अगर लाल झंडा हिला रहे हैं
तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं यार? फिर मजदूर किधर है? ये यूनियन लीडर किधर है आप लोग? आपके तमाम बातें यकीन कीजिए सच और इंतहाई सच है, तो दिल पे लग रही है। नंगा सच कहा जाता है। हक़ाइक़ ये है कि थोड़ा मुझे फिर टाइम देना बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। ये है कि उस ज़माने में मज़दूरों ने एक काश के लिए जद्दोजहद की। पाकिस्तान बनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि गरीब तबके ने ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान जद्दोजहद पाकिस्तान में दी थी। उसके बाद भूखे पेट रह के, कलम नहीं था स्याही के बगैर, ये गरीब तबका जद्दोजहद करता रहा। लेकिन आप यकीन करेंगे कि कोई कानून मज़दूरों का नहीं पास हुआ। पास किसने किया? यानी पास नहीं किया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया। और उससे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस, बड़ा लतीफ़ा है, ये लोग आमतौर पे जानते भी नहीं, बोलते भी नहीं कि 1965 में स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस एक आमिर के ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान में नाफिज हुआ, जो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1965। उसके बाद फिर दूसरे आमिर के ज़माने में स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 ऑर्डिनेंस, याद रखिएगा, नाफिज हो गया। सही है। कुछ मज़दूरों के हुकूक के, कि मज़दूर क्या है, मज़दूर को क्या करना है, कैसे उसमें हक लेने हैं, बुनियादी चीज़ें उस पर तय की। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर क्या हुआ कि उसी आमिर के ज़माने में, आज सब क्रेडिट लेते हैं ना, सियासी पार्टियाँ भी लेती हैं, बड़ा मुझे हंसी आती है। 1969 का IRO इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 1969 सही वो जारी हुआ। और ये पहला मरबूत एक कानून था जिसके तहत लेबर डिपार्टमेंट की तश्कील, रजिस्ट्रार की पावर, यूनियन कैसे बनेंगी, यूनियनें कैसी चलेंगी, ये सब हो गए। अब क्या हुआ कि मजदूर तहरीक, चूँकि आपको अगर याद होगा कि अयूब खान साहब के ज़माने में सियासी तहरीक तो चली, लेकिन उससे पहले मजदूर तहरीकें मुख्तलिफ छोटी छोटी सतह पे लोगों ने इनफरादी खुतूत में, मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उन रहनुमाओं को जिन्होंने उस मुश्किल दौर में, जबकि कोई मज़दूरों की हिफाजत का कानून मौजूद नहीं था, उस मुश्किल दौर में, चाहे वो कनीस फातिमा हो, मिर्ज़ा इब्राहिम हो, नबी अहमद साहब हों और SP लोधी साहब हों, ये तमाम वो लोग थे। और फिर वापडा के खुर्शीद साहब हों, KPT के खुर्शीद साहब और तैयब साहब हों, ये तो बात की लीडरशिप है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये पहले यानी फ्रंट लाइन लीडरशिप ये वो थी। वहाँ लाहौर के अंदर एक मर्द इनकलाब हुआ करता था, जिक्र ही नहीं होता। ये ना मजदूर लीडर करते हैं, ना मजदूर तहरीक में CR असलम साहब हुआ करते थे, इनकलाबी तरीक। अच्छा, वजह क्या थी? उस ज़माने में दो हिस्सों में वर्ल्ड बटा हुआ था, दो हिस्सों में। एक था WFTU, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, और एक था ICFTU, ये दाएं बाजू और बाएं बाजू। ये तहरीकें इस तरह चलती थी। आपने कहा कि आपको याद होगा अयूब खान का, वो भाई चचा अयूब खान का तो और मुझे याद नहीं है, तुम्हारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम से 10 साल छोटा हो, जुनेद से भी 20 साल छोटा हो, क्या माफ़ कर दो यार। अरे यार, ये धूप में बात सफायत हुए, बल्दियात में गलियों में जाता हूँ यार, आप मुझे कयूम से बड़ा कर रहा हो, माफ़ कर दो चचा। अच्छा, अब आइए इस तरफ। मैंने कहा कि आप तमाम यूनियन जिम्मेदार हो मजदूरों के इस्तेसाल के, ठीक है। आज अब मैं आपके अपने डिपार्टमेंट में आता हूँ ना, तो फिर वापस आऊँगा कि हमारे वाटर बोर्ड में 800 कुछ लोग हैं, उनको बकाया चार्ज नहीं मिल रहा। आप कहते हो 60 करोड़ की ग्रांट चाहिए, ठीक है। वो पीपल्स यूनियन वाले हैं, दूसरे हैं, एडॉक मुलाजमीन को 6 महीने से रगड़ रहा हो, तो इसका मतलब है शिकागो पे हमला करने वाले आज भी ज़िंदा हैं और वो मज़दूर आज भी ज़िंदा है और इस्तेसाल आज भी जारी है 2019 में। तो आप जल्द से यकूम मई को करोगे, एक देख चढ़ा दोगे या शरबत पिला के रवाना कर दोगे, ये सिस्टम चलता रहेगा क्या? ये इसी तरह चलेगा? आपका ये सवाल आप यकीन कीजिएगा कि बड़ा इंटरलिंक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिए, ये बताऊं कि ये इस्तेसाल क्यों हो रहा है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में। मैं बुनियाद हूँ, मेरे जितनी यूनियनें हैं या उनके लीडरान हैं, वो या तो मुझे उस्ताद कहते हैं या मेरे साथ सीखे हुए हैं या मेरी यूनियन में चले। इसके बावजूद एक जुमला मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ, बड़ी बदकिस्मती हो गई, लेबर के साथ हाथ हो गया। वो ये कि सियासी पार्टियों ने
देखिए मजदूर यूनियन जो होती थी ना उसमें पठान सब होता है। सिंधी, पीपल्स पार्टी के भी उसमें मजहब सियासत नहीं है सर, लसानियत नहीं है। है ये कि इसकी बुनियाद वहाँ से जो चली थी ना वो ANP जो पहले नैब हुआ करती थी, नैब ने उस तरफ और इधर जमात के यानी राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट ग्रुप चल रहा था। एक नारा लगाता था एशिया सुर्ख है, एक नारा लगाता था एशिया सब्ज है, लेकिन हुआ पता है क्या कि उसके बावजूद सियासी पार्टियां नहीं थी। वो ये रहा था कि मजदूरों की फेडरेशनें ताकतवर थी, उनके लीडर मजदूरों के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कवानीन में तरमीम, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बैठ करके वो वज़ीरों और यानी वज़ीर आज़म तक के साथ बैठ करके मीटिंग। लेकिन अब सियासी पार्टियों ने हाथ कर दिया उनके साथ, वो ये कि सियासी पार्टियों ने अपना लेबर विंग या लेबर कमेटी, अब वो लेबर कमेटी फर्ज कीजिए, थोड़ा देर के लिए फर्ज कर दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लेबर कमेटी है, वो ताबे है मुस्लिम लीग की पॉलिसियों के, गवर्नमेंट उनकी है सर। सारी सियासी जमातों की ताबे है, वो जब इक़्तिदार में होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो सब पीएस पार्टी हो, MKO हो, कोई भी हो सर, जमात इस्लामी हो। उन्होंने दूसरा हाथ कर दिया जी। वो ये कि मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ यूनियनों, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने यहाँ पर अपनी अपनी हर इदारों में अपनी यूनियनें जो हैं डाल दी। जैसे अभी मैं आपको ताज़ा तरीन बताऊँ, जो आप तक जो यकीनन बाखबर जर्नलिस्ट हैं ये खबर पहुँची होगी कि तहरीक इंसाफ ने भी अपनी लेबर, हालांकि तरतीब नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि भाई हर इदारे में इंसाफ यूनियन डाल दो। भाई अरे भाई ट्रेड यूनियन को मजबूत करो, जो हैं ट्रेड यूनियन है उनकी हक की जद्दोजहद में उनका साथ दो। जमहूरी लोग दुश्मन है मजदूरों के, जमहूरियत ने मजदूरों का कत्लेआम करवाया। क्या शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूरों के हक में आवाज़ नहीं उठाई, उनको मराहत नहीं दी? ये हक़ाइक़ हैं, ये हक़ाइक़ हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 के बाद मजदूरों को एक आवाज़ दे दी, मजदूरों की ज़िंदगी देखी थी बिल्कुल, और उस ज़िंदगी ने क्या किया, क्योंकि उसने नारा लगाया था सोशलिज्म का, अगर आपको याद हो कि इस्लामी कर दिया था लेकिन सोशलिज्म का नारा लगाया था। सोशलिज्म है क्या? बराबरी की जद्दोजहद। अब क्या हुआ, मजदूरों को इम्पावर कर दिया, और असल जो जान पड़ी मजदूर तहरीक में वह सन 1971 से लेकर के सन 1977 तक रही। मजदूर फिर गरीब था ना, फिर सब कुछ ले लिया। हद ये कि यहाँ तक ले लिया कि सरमायादाराना निज़ाम सुकड़ गया था, और सही मानों में इनकलाबी तौर पे ट्रेड यूनियन इतनी ताकतवर हो गई थी कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कसरे नाज की उन मीटिंगों में बैठा हूँ जहाँ वज़ीर खुशामद करने में भुट्टो साहब के ज़माने मजबूर हो गया, यार ज़ेबतन टेक्सटाइल मिल का ये काम है, HM में ये हड़ताल बंद कर दो, और मजदूरों के खिलाफ मुकदमा। अच्छा, और एक बात बता दूँ कि सन 1970 से 77 तक जितने फैसले लेबर कोड के हुए वो 80% मजदूरों की हिमायत में हुए। बदकिस्मती, फिर मजदूर गरीब है ना, मजलूम है, फिर एक जुल्म का अगली तलवार चल गई। मैं आपको आज हिस्ट्री बता रहा हूँ ट्रेड यूनियन की पाकिस्तान में, और बदकिस्मती बता रहा हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है कि अब काउंट डाउन का वक्त हो गया है मेरा। मैं वो जो अंदर पक रहा है ना, मैं दे देना चाहता हूँ कि ये जो फला को गाली से कुछ हासिल नहीं, सिस्टम को कुचला। ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए, पाकिस्तान शिपयार्ड से मजदूरों का की हड़ताल के ऊपर बेइंतहा हुआ, लेबर लीडर कनीज़ फातिमा से लेके सब जेल पहुँच गए। 1000 के करीब मुलाजमीन, 1300 के करीब जो है गेट के बाहर कर दिए गए, और कह दिया गया नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो तो जाके उनको माफ़ करेंगे और हमारा नारा लगाओ। वहाँ से जो इब्तिदा हुई ना ज़ियाउल हक के ज़माने में, ट्रेड यूनियन तहरीक अमली तौर पे ख़त्म। फिर बेनज़ीर साहबा तशरीफ लाई, उसके बाद ट्रेड यूनियन तहरीक ने वहाँ गलती हो गई। वहाँ गलती क्या हो गई कि पीपल लेबर ब्यूरो ने अपनी यूनियन बनाई और अपनी यूनियनें डाल दी। वहाँ पर आगा जाफ़र और कामरान चौधरी ऐसे PIA में बड़े लीडर, वली मोहम्मद लासी एक बड़ा नाम था। वली मोहम्मद लासी ने शिपयार्ड की मूवमेंट में भी और बहुत सी मूवमेंट में मेरा साथ दिया, कनीज़ फातिमा का, और इन लोग बड़े बड़े लीडर। मैं आपको तो SP लोधी जैसा दरवेश सिफत बड़ा लीडर खामोश हो गया इस सूरत हाल में, कर नहीं सका। हबीबुद्दीन जुनैदी जिनके पास होते थे SP लोधी के पास, अब अगर आपको याद होगा अब्दुल अजीज़ मेमन हुआ करते थे। ये अब हुआ पता है क्या कि इन लेबर
कि जो विंग बनाए गए ना, इन्होंने सरमाएदारों को, अब आप सोच सकते हैं हाँ। कि करोड़पति आदमी, बिजनेसमैन आदमी फैक्ट्री लीडर। चला रहा है लीडर बना और हुआ। वो लेबर विंग का सदर है। अभी भी ये हाल है, हर पार्टी में ये हाल है। तो सर यकूम मई को सारी, अभी तो एक दिन बाकी, सब मिलके फैसला करें कि ये तहरीक चलाएं। किसी सियासी जमात का लेबर विंग नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। अगर हो, जो हुकूमती जमात है उसकी लेबर विंग पर बैंड होना चाहिए, चाहे वो बल्दियात में हो या वफाक में हो या सूबाई में हो। वो बैंड वो कुछ नहीं करती, वो बल्कि और डराती धमकाती है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो ऐसी तहरीक सर, इतना फिर हम सवाल किया आपने, लेकिन अब एक शेर आ रहा है ज़हन में, बस शेर ही कि पढ़ दो। दिल को देखूं कि जिगर देखूं मैं, अपने टूटे हुए पर देखूं मैं। बात पता है क्या है, सवाल अहम है, इम्प्लीमेंट के लिए वो फिजा ही नहीं रहने दी। अब इस पर मौजूदा दौर में जितनी फेडरेशन, आपने कितनों के, मैं हाँ। आपसे, आप तो मेरे ख्याल में बाखबर तरीन नहीं यार, हैं। मुझे कुछ भी नहीं और मालूम भाई। बल्दियात से हाँ। लेकर के इन तमाम मसाइल पे आपने जितना काम किया, मुझे खाली इतना बता दीजिए, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, हाँ। मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी पॉकेट की फेडरेशनें जो हैं, किस किस की घर में फेडरेशनें रखी हुई। वाह चचा वाह, मेरे को मरवा दो, अपने को बीच में से निकलो, मैं नाम लूँ, मैं तो कुछ, अबे चचा माफ कर दो यार। अब और आगे बताऊँ, हाँ। वो ये रहा है कि सियासी पार्टियों ने क्या किया, हाँ, सियासी पार्टियों ने जिंदा रहने नहीं दिया है। बिल्कुल मफाद की जंग है, बिल्कुल। मफाद की जंग है, फलां बिल्कुल। साहब को ये करना है, उन्हें डाक जी। लेबर बोर्ड संभालना है, हाँ, हाँ, उनको हाँ। जिसको कंजे पोर्ट कासिम संभालना है, हर एक अपनी यूनियनों को वहाँ घुसा करके, और फिर ट्रेड यूनियन लीडर के बदले वो लेबर विंग्स और बोर्ड कायदीन जो है अपने अपने परमिट कोटा। अब वाटर बोर्ड की बात आप कर रहे थे मुझसे, वाटर बोर्ड में क्या पोजीशन है? आप रो रहे हैं इस बात को कि इतने आदमी विरोध है, मैं रो रहा हूँ इस बात को कि एक बार एक लिस्ट चली प्रोजेक्ट के मजदूरों के नाम के ऊपर, और वाटर बोर्ड में जो 3700 और 800 वैकेंसीज थी, अब तो ज़्यादा हो गई, रिटायर हो गए लोग, समझ गए, बहुत से निकाल दिए गए जो बड़ी पॉलिसी से निकाले जा रहे हैं। ये शायद आपके इल्म में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वैकेंसीज को पुर करने के लिए एक लिस्ट फलां साहबा की तरफ, फलां से, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से बनी, एक लिस्ट और किसी और पार्टी की तरफ से बनी। अब हो ये रहा है कि मजदूर जो सन 1900, मैं बता बड़े वसूख से और दावे से कह रहा हूँ कि सन 1997-98 में गोल्डन शेक के बाद से जितने मजदूर रिटायर हुए, उनमें से कितनों के बच्चे मुलाजमत पे लिए, नहीं लिए आज तक, वो बूढ़े हो गए। वो बच्चे जो 18 साल के उस वक्त थे या 19 साल के थे, वो आज 20 साल के बाद 39 साल के हैं। 2 साल बाद जो तुमने इजाफा किया ना उनमें, वो कहेंगे कि उम्र जो है गुजर गई इनकी, अब हम भर्ती नहीं कर सकते। असल भर्तियों का मसला ये है मेरे भाई, ये पैसा क्यों रुक रहा है, ये भी एक ड्रामा है। मैं आपको बताऊँ, ये ड्रामा भी यहाँ की इंतज़ामिया के बड़ों और गवर्नमेंट के कुछ बड़ों के दरमियान लेन देन के चक्कर में रिकवरी के लिए, रिकवरी कितनी होती है, मजदूर का सब्जेक्ट है ये नहीं, मेरे नज़दीक असल सब्जेक्ट ये है कि इदारे के बजट के अंदर जो पैसा तुमने किसी भी मद में रखा है, मैं बदकिस्मती बताऊँ, क्या ये किसी वजीर, सफ़ीर या चेयरमैन साहब जो किसी सियासी पार्टी के हों, उनकी मर्ज़ी के बगैर हो सकता है? चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई भी हो, या तो सबकी मर्ज़ी के बगैर होता ये कि प्रोविडेंट फंड का अरबों रुपए का पैसा जो मजदूरों का अपना ओन सब्सक्रिप्शन होता है, वो दूसरी मद में खर्च कर दिया गया। क्यों खर्च किया, किसकी इजाज़त? कोई इंक्वायरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा, होता ये धुर बना लेते हैं लोग, फला साहब, फला डायरेक्टर साहब पैसा नहीं दे रहे चेक। अरे भाई क्यों देगा वो चेक? इसलिए अभी रुक जा भाई साहब, आज यही रोकते हैं इसलिए कि अभी अब हम प्राइमरी सतह पे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा इशू चल रहा था यकूम मई के हवाले से। मैं आपको फिर बिठाऊंगा, फिर जहमत दूंगा, फिर पकड़ूंगा और दीगर लीडरों को भी पकड़ूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि मज़दूरों का इस्तेसाल जो है वो उसके ज़िम्मेदार हमारी अपनी यूनियंस है। बिल्कुल। हमारे अपने जमहूरी वो लोग जो नारा लगा के आते हैं कि नहीं हम मज़दूरों के मसाइल हल करेंगे, वो बराह रास्त मज़दूरों के दुश्मन हैं, उनके हुकूक़ को सलब करते हैं। यकूम मई को तमाम यूनियन लीडर बाहर होंगे, सोख परचम लेके लहरा रहे होंगे, लेकिन वो जो पिंडाल में बैठा होगा मेरा मज़दूर, वो भूखा होगा,
उसके बीवी बच्चों के तन पे कपड़े नहीं होंगे और वो अपने बकाया जात के लिए रिटायर्ड मुलाजमिन रो रहा होगा। ये होगा यकम मई, मजदूरों का आलमी दिन, और उस पर बड़े बड़े सर लीडर जो हैं वो खिताबात कर रहे होंगे, हार पहन रहे होंगे। मुझे अफसोस हो रहा होगा। आधा वर्ष गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मीरपुर खास में पानी की किल्लत हो गई। प्यासे पानी की तलाश में निकल पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। खास शहर में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जिला इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से शहर के तमाम इलाकों में शहरियों को पीने का पानी न पहुंचने के सबब शहरी अजियत में मुब्तला है। शहरी पब्लिक हेल्थ वाटर स्कीम पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और दीगर सवारी पर सवार होकर पानी घरों तक ले जा रहे हैं। शहर में पानी की किल्लत के सबब पानी फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई है। वाटर स्कीम नलकों से पानी फरोख्त करने वाले बड़ी तादाद में पानी भरकर फरोख्त कर रहे हैं। पूरी लाइन गली की पानी की लाइन टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा। फिल्टर प्लांट पानी लेने आते हैं, फिल्टर प्लांट पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डीजल ख़त्म हो जाता है। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी दे दें। शहरी पानी के हसूल के लिए कई कई घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। लगाए जाने वाले आरओ प्लांट को भी टाइम टेबल से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद मुश्किलात पेश आ रही है। हर जगह पानी के हसूल के लिए खवातीन और बच्चे हाथों में बर्तन लिए पानी की तलाश में सरगर्दा हैं, मगर मीरपुर खास की आवाम का ना ही मुंतखब नुमाइंदों को ख्याल है और ना ही जिला इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर मीरपुर खास में जारी पीने के पानी के बहरान को जल्द खत्म किया जाए, ताकि शहरी पानी के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें ना खाएं। डायरेक्टर सफारी पार्क कुमार अयूब ने कहा है कि चरिंद परिंद को गर्म मौसम में बचाने के लिए तमाम तर इकदाम कर लिए गए हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से कराची में 1 से 3 मई तक गर्म मौसम की पेशन गोई की गई और 29 अप्रैल से ही गर्म मौसम कराची वालों पर मुसल्लत हो गया। लेकिन सफारी पार्क की इंतजामिया ने अपने चरिंद परिंद को गर्मी से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए हुए हैं। इस खूबसूरत केज में देखें कितने आराम से मोर मौजूद है और यकीनन गर्म मौसम है, लेकिन इसको कुछ ठंडी जगह महसूस हो रही है, इसीलिए तो मजे से टहल रहे हैं ये। और आपको पता है ये मेयर कराची चचा वसीम अख्तर ने गिफ्ट किए थे, ये सबसे अहम बात है। लेकिन ये मोर चचा वसीम अख्तर के खिलाफ एहतजाज करते हुए धूप में है। ये एहतजाज क्यों कर रहा है ये हमें नहीं मालूम, चचा को ही पता होगा। बहरहाल डायरेक्टर सफारी कंवर अयूब यहाँ पर मुतमईन है कि उनके चरिंद परिंद महफूज हैं, जबकि यहाँ सफारी पार्क की झील आज भी अपनी खूबसूरती आप है, जबकि सारस और बत्तखें कैसे मजे से घूम रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर है। जबकि ये सामने देखिए साए में बैठे हुए हैं गोल की सूरत में, ये भी एक अच्छी तस्वीर है क्योंकि मौसम गर्म है, लेकिन बगले भी इनके साथ ही हैं। ये है भाईचारगी जो हम में नहीं रही। जबकि ये देखिए कैमरामैन देखा और मस्ती में डुबकी भी लगा रहे। शाबाश सारस। परिंदा हो शर्मिंदा भाई किससे तो अंडे के अंदर सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जबकि यहाँ दीगर परिंदे भी साए में हैं और ये देख रहे हैं मजे से हैं क्योंकि इनको कुदरती साया भी मैसर है। वह इनके तालाब में पानी भी मौजूद है, ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पर मगरमच्छ 2 है और दोनों पानी में। एक थोड़ा सा शर्मा गया और चला गया सीधा पानी के अंदर, लेकिन ये क्या, ये फिर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मगरमच्छ तो मगरमच्छ होते हैं। लेकिन डायरेक्टर सफारी पार्क कंवर अयूब क्या बता रहे हैं इनकी सुन लीजिए। जी हाँ, इसके लिए जो हमारा स्पेशलाइज्ड स्टाफ यहाँ मौजूद है वो मुस्तकिल इनकी देखभाल कर रहा है और जो जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक जब हमें पता चलता है तो हम फौरी तौर पे एक्टिव होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो मुनासिब और बेहतर यहाँ पर इंतज़ामात हो सकते हैं वो किए जाते हैं। और इस दफ़ा भी ऐसे ही है कि तमाम जगहों के ऊपर तालाब मौजूद हैं एनिमल्स के और उसमें पानी बाकायदा जो है वो चेंज किया जाता है, दिन में 2 बार किया जाता है।
क्योंकि होता ये कि जब ये हीट वेव चल रही होती है तो उस वक्त जो तालाब खुले हैं जिनके ऊपर साया नहीं है उसमें वो पानी गर्म हो जाता है, तो उसको फिर चेंज करके उसको वापस उसको रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें और मज़ीद डाल दिया जाता है। इसके अलावा हाथी के पास बर्फ़ का सिलसिला होता है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि शावर्स हमने लगाए हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कहीं लगे, तो वो शावर्स भी चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो बाउज़र्स हैं उनके ज़रिए भी हम उनके केजेस के अंदर पानी डालते हैं ताकि उनकी ज़मीन जो है वो ठंडी रहे और उससे उनको कम से कम बीमारी कोई लायक ना हो, कि ज़मीन की गर्मी जो है उनको तकलीफ ना दे। सफारी पार्क की इंतजामिया ने फर्स्ट एड सेंटर भी बना रखा है जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से काम कर रहा है और गर्म मौसम में यहाँ आने वालों को किसी किस्म की तकलीफ हो तो पहली मदद फराहम की जा सकती है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KMC के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन को रमज़ानुल मुबारक में तनख्वाहों की अदायगी हो सकती है। मुलाजमीन को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं अजीज आरिफ अपने इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनसे कुछ दस्तावेज़ात मांगी गई हैं और मैंने कहा था कि अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक में उनको एक अच्छी खबर मिल सकती है और उनको तनख्वाहें भी मिल सकती हैं और ईद उल फ़ितर की खुशियों में भी वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मुस्तकिल हुए हैं वो उनकी खुशियाँ भी दुबाला हो जाएंगी जो गुज़िश्ता 8-9 महीने से फ़ाका कशी का शिकार थे। आज मैं फिर थोड़ा सा उसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी लेटर दिखाया था कि एक लेटर निकला था कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल हुए हैं उसके अंदर जो गोलू मारे गए थे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कि उनको आप बाहर करो और जो असल हकदार है उनको लेके आओ, उसके लिए जो है काम हो रहा था। और मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे चचा है, उन्होंने जो है स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी 3 रुकनी, उसने भी काम किया था और फिर वो तादाद जो मेरे पास इतलात है वो 722 तक हो गई है। 722 उस 722 में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छांटी करने की कोशिश की जा रही है कि छन्ने से उसको छाना जा रहा है। और पेरोल डिपार्टमेंट ने जो लेटर जारी किया था, मैंने दिखाया भी था आपको कि पेरोल डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप ये पहली पे स्लिप और उस वक्त आप जो ज्वाइनिंग दी थी वो पेपर ले आए। तो अब हुआ ये कि हमारे वो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मुस्तकिल हुए हैं वो पूरे शहर के अंदर बैंक ब्रांचों में फैले हुए हैं और वो बैंक मैनेजरों से रब्ता कर रहे हैं कि वो हमारी यार वो तनख्वाहों की स्लिप विलिप दे दो यार, हमें वहाँ जमा कराना है। पेरोल वाले मांग रहे हैं ताकि हमारी तनख्वाहें शुरू हो सके। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को, बेचारों को, गरीबों को, मजलूमों को, अबे अच्छा वैसे तो यतीम नहीं, अल्लाह ताला इनके सर पे माँ बाप का साया कायम रखे, बल्दियाती यतीम जो हैं इनको जो है लगा दिया गया ट्रक की बत्ती के पीछे। हाँ यार, क्योंकि ये समझ में अपनी खोपड़ी में बात उस दिन भी नहीं आई थी तो बड़ा सोचा मैंने कि यार ये कैसे हो गया कि ये जाएंगे बैंकों में और कहेंगे जी हमारी पे स्लिप दे दो, है इनके पास कुछ तो मौजूद होगी, लेकिन ये कि वो कहेंगे जी पे स्लिप दे दो, हमें कोई चीज़, हमें सबूत देना है और ये देना है। तो भाई वो बिलाल मंजर, हाँ तुम्हारी तो ऐसी मंजर खुशी करूँगा, सही बता रहा हूँ, ऐसी पूरा मंजर खुशी करनी पड़ेगी। वो तुम तस्बीह बहुत पढ़ते हो तो उस हर दाने पे तुम्हें सवाब मिलेगा अगर तुम मेरे इन मेहनत कशों को हक दे दो और दिलवाओगे तुम ही। ये तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मैं आज से नहीं जानता, जब पहली पोस्टिंग हुई थी उस वक्त से जानता हूँ। हाँ चाचा तुम भूल गए होगे लेकिन मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ, तुम्हारी भी बायोग्राफी है मेरे पास। पहली मुलाकात एक चैम्बर में हुई थी क्योंकि ऑफिस में रचता, तुमने कहा चैम्बर में बैठ जाओ, मैं चैम्बर में बैठा था, वहाँ डिस्कस भी हुआ था हमारा कुछ, है ना, याद आया? नहीं बहुत छोटे थे तुम। खैर, तो अब बात यह है कि मेरे इन मुलाजमीन का कि ये 2009 में आए थे, 2019 में आए थे, ये कब से तनख्वाह ले रहे थे, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है और ये सारा रिकॉर्ड मिलेगा महकमा फाइनेंस जो आपका जो KMC का है उसके IT डिपार्टमेंट में। अगर आप उनसे कहोगे कि साहब ये बटन दबाओ और मुझे इस एम्प्लॉयर का चाहिए कि इसने 2009 में इसने तनख्वाह उठाई थी कि नहीं उठाई थी, क्योंकि ऑनलाइन होती थी सारी सैलरीज हमारी, तो सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि एम्प्लॉयज़ का। हाँ, वो 2 नंबर जो हेलीकॉप्टर उतरे हैं वो खुद ब खुद वापस चले जाएंगे और जो जेन्युइन है, जो इंसान है और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन असल है, वो फिर वो वहीं बैठे रह जाएंगे। तो वो बेहतरीन छन्नी है, इसलिए कि उस दौर में किसी को नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर तो अगर उतरे तो 2016 में या 2019 में उतरे, इन 4 महीनों में हेलीकॉप्टर इनमें उतरे हैं। अच्छा, एक आध चेहरे मैं भी देख रहा हूँ ना, ऐसे करके मैं देखता हूँ, हैं तुम भी हो, अच्छा चलो
लेकिन बहरहाल अब केसेस, अब मसला ये है कि आपको इस महीने 2 ग्रांट आने वाली है, एक सैलरी और फिर एडवांस वाली भी आएगी। पैसे की कमी नहीं होगी सैलरी वैलरी में, तो आप दे सकते हो। तो लिहाजा आईटी डिपार्टमेंट से कहो कि यार वो पैरोल दे दो, पैरोल जो है वो आप जो यूएसबी में दे दो यार, हम वहाँ चेक कर लेंगे। अच्छा, दूसरे ये एक जगह से और पकड़ सकते हो, वो ये है कि आज से 6-8 महीने पहले मेरे पास जब चीज़ है तो तुम्हारे पास भी होगी, तुम्ही ने बनाई थी। 13,383 मुलाजमीन जो थे आपकी, जो फहरिस्त है अफसर मुलाजमीन की, जो पूरी लिस्ट मेरे पास है, नाम, वल्दियत, ओहदा, पैरोल नंबर, अकाउंट नंबर सब है मेरे पास। उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उसका पूरा दर्ज है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पूरा दर्ज है, वो वहाँ से भी वेरिफिकेशन हो सकती है, वो आप कर लो। इन मुलाजमीन को ट्रक की बत्ती की तरह पूरे शहर में भेज रहा हो, ओ वहाँ से जाओ बैंक से लेके आओ, ओ तुम वहाँ जाओ बैंक से लेके आओ। वो बैंक मैनेजर के आगे पीछे जा रहा है, भाई दे दे यार, तेरी मेहरबानी होगी यार, मुझे वहाँ जमा कराना है, मांग रहे हैं, मेरी सैलरी हो जाएगी, मेरे अब्बा मर रहे हैं, मेरी बहन मर रही है, मेरी माँ मर रही है, और उनको दवाई के पैसे नहीं है, खाने के नहीं है, मेरे बीवी बच्चे हैं वो यतीमों से बदतर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए कोशिश ये की जाए कि इनको ट्रक की बत्ती के पीछे भगाने के बजाय जो आपके पास दस्तयाब वसाइल हैं, वसाइल नहीं, दस्तयाब हर चीज़ मौजूद है, वो इनसे ले लो। मेरे पास इतना ये है कि वो आप ले चुके हो, पैरोल वालों को मिल चुकी है, आईटी वालों ने दे दी है, वो महकमा एफए वालों ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आपका केएमसी का, उन्होंने दे दी है शायद, तो आप उससे वेरीफाई कर लो, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हेलीकॉप्टर उठ के खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है वो ऑटोमेटिक इसमें लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि उस लिस्ट में 2009 से लोग सैलरी ले रहे हैं, अपॉइंट हुए थे तो ले रहे थे ना 2009 में। अच्छा, 2009 में गोलू नहीं मारा जा सकता आज के दौर में, पीछे डेट पे, क्योंकि बैंक वाले भी इतने सियाणे हैं कि वो जानते हैं कि नैब जो है पकड़ लेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरे इन मेहनत कशों को आप मुस्तकिल अभी भी कर सकते हो 6 दिन के अंदर, और बल्कि मुस्तकिल तो हो गया ये। अब जो स्क्रूटनी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हैकी पैकी जो हुई है, कोई इतलात थी कि गोलू लगा है, वो आप निकाल लो ना। तो इस 6 दिन में, अभी आपके पास है रमज़ान 6 या 7 मई को है रमज़ान मुबारक पहला, तो उससे 1 दिन पहले आप इनको खुशखबरी दे दो कि आप काम तो अभी भी कर रहे हो। ये बदनसीब लोग, बल्दियाती यतीम, काम तो अभी भी कर रहे हैं ना, 8 महीने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था फिर भी आ रहे थे ना। वो अलग बात है कि कोई 2 ग्रेड में क्या कहते हैं, वो PhD किया हुआ है, MA किया हुआ है, पता नहीं और कौन कौन सी डिग्री होती है, अपना तो वास्ता ही नहीं है ना पढ़ाई से मैट्रिक तो पास तो मुझे वो नाथ में कहा था ना वो ड्राइवर ने कि मैं मैट्रिक पास हूँ। तो अब BCom भी होता है शायद, और क्या होता है, BSc होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है यार, वो इंग्लिश में लिखते हैं। और डॉक्टर तो खैर बहुत सारे लिखते हैं, देते वही हैं। नीले पेन से तो कंपाउंडर नीले वाली दवाई देता है, लाल से लिखेगा तो लाल वाली दवाई देगा। 12 तो इनमें वो लोग भी हैं जिनको आपने 2 ग्रेड 3 ग्रेड में रखा हुआ है, तो हकदार को उसका हक दो। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको उसके हिसाब से जो मेरिट पे आता है उसको उस पोस्टों पे करो। अब तुम एक आदमी जो कंप्यूटर डिवीज़न में काम कर रहा था उसको जाके चैट पार्किंग में लगा दोगे कि 10 रुपये वाली पर्ची जमा करो। अच्छा 10 की तो है नहीं, 10 की तो नाम है, 20 लेते हो 25 लेते हो, वहाँ पे भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो उधर लगाओगे तो वो तो मरेगा ना। तो जो पहले काम कर रहे थे कंप्यूटर डिवीज़न में थे उसको कंप्यूटर में रखो, जो मेयर सेक्रेटरीट में थे मेयर सेक्रेटरीट में रखो, जो MC सेक्रेटरीट में थे उसको वहाँ रखो। कोई मसूद आलम का दस्तोराज था, दस्ते बाजू था, उसको वहीं रखो। और वहाँ से भी उठा के तुमने 1-2 चीज़ें दाएँ बाएँ फेंकी हैं, है ना। नहीं बोलूँगा तोबा, कान क्यों पकड़ रहा था, नाक पकड़नी है, तोबा करते तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप हकदारों को हक दे सकते हो। बिलाल मंजर भाई, आप दे सकते हो हक, आप लिख के दे दो कि हाँ ये जेन्युइन है। हमारे पास IT का भी रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक का वही जो ऑनलाइन जाती थी वहाँ से वो पेमेंट लेते थे, वो कुछ इन गरीबों के पास। अच्छा ये गरीब लोग होते हैं, मकान मालिक मकान निकाल देता है, किराएदार इधर से उधर, तो पेपर इनके गायब होते हैं। तो अल्लाह के वास्ते रहम करो, मुक़द्दस बाबरकत रहमतों का महीना आ रहा है, तो इस रहमतों के महीने में मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मारे फिर रहे 8 महीने से, 20 बच्चों को ले के, और बल्दियाती यतीम है, माँ बाप का साया इनके सर के ऊपर है लेकिन फिर भी बल्दियाती यतीम है, इनको आप बचा सकते हो। तो लिहाजा वहाँ से मैटर लो और इनको वो करो, और 3-4 दिन में इनको खुशखबरी दो। ये मुस्तकिल तो हो गए कि आपकी तनख्वाह जारी की जा रही है, और इस महीने इन लोगों को तनख्वाह दे दो, ताकि ये रमज़ान का महीना बाबरकतों का जो कहते हैं रहमतों का है। वो चचा मेयर वसीम अख्तर और वो जो डिप्टी मेयर नया आए अरशद हसन साहब, उनकी तरफ से एक तोहफ़ा होगा कि वाकई ये रहमतों का महीना है। और चलो आसान उर्दू में तुम्हारी ज़बानी कह देता हूँ यार, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि वो शैतान तो बंद हो जाते हैं, तो समझ लो कि सिंध गवर्नमेंट बंद हो गई, तुम जो है इस रहमतों का महीना बन जाओ। ऐसा ना हो कि तुम लोग भी वही काम कर जाओ कि इस महीने में भी इनको रगड़ दो।
तो फिर वो हम तो कहेंगे कि यार अब जदीद दौर में तो शैतान बंद होते नहीं। और भी कुछ बोलूँगा, आधा वर्ष। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।